जम्मू कश्मीर में जब से लैंड एविक्शन का मामला शुरू हुआ है तब से हमने देखा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स बयानात देते आ रहे हैं। हाल ही में एक बयान आया है मीडिया से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट भी किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया था। उनकी बेटी का कहना था कि मेरी माँ यानी कि महबूबा मुफ्ती इसलिए गई थी प्रोटेस्ट करने दिल्ली क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। तो बात करें जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये जो स्टेट लैंड का मुद्दा अभी चल रहा है, ये स्टेट लैंड उनकी है। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी ज़मीन है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर्स के अंदर, ये लोगों की ज़मीन है। लोगों को बनता है कि वो इस पर कब्ज़ा जमाए, वो इस पर अपना हक जमाए, ना कि किसी को भी आकर उस पर कब्ज़ा करने दें। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स खाली जुमलेबाजी करते हैं, खासकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि वो खाली जुमलेबाजी करते हैं। ये उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा जब उनसे पूछा गया कि स्टेट हुड के बारे में अमित शाह जी का एक बयान आया है। वो बयान क्या था वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। हाल ही में अमित शाह ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था खिताब करते हुए कि जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। वही सवाल जब कल महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि ऐसा ऐसा अमित शाह ने कहा है, तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो खाली जुमलेबाजी करते हैं। स्टेटमेंट मैं नहीं कहती इसे, ये एक जुमलेबाजी है एंड उनको बनता है कि जुमलेबाजी ना करें। आप कोई अच्छे से फैसला करें, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सकती हैं। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने कही है वो है डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर के। कल उनसे कहा गया कि जिस प्रकार से कोलिशन गवर्नमेंट आपने बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आपको हक बनता है मुझे क्रिटिसाइज़ करने का, लेकिन उस वक्त जो डिसीजन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने लिया था वो कुछ सोच कर ही लिया था। वो हमने इसलिए लिया था, उन्होंने इसलिए लिया था ताकि जो इस वक्त सिचुएशंस बने हैं जम्मू कश्मीर के वो उस वक्त ना बनने पाए। लेकिन बहरहाल फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें थी उन्होंने वो अमल में लाई एंड उस वक्त कोलिशन को करना, उसके बाद उसे तोड़ना किसी काम का नहीं रहा। उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं रहा, न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना ही जम्मू और कश्मीर को। बहरहाल अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार एविक्शन ड्राइव चलते जा रहे हैं। खासकर अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग हिस्सों में लगातार बुलडोज़र बाबा का कहर जारी है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि एविक्शन ड्राइव कब तक चलेगी, क्या गरीब लोगों को रियायत मिलेगी या उनके ऊपर भी बुलडोज़र चला जाएगा। बहरहाल ये तो हाथ में है एलजी मनोज सिन्हा के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।